औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़नी है बेटा मरूजियाँ। पेज नंबर हमारी बुक का है ये 25। मरूजी नंबर है हमारी 141 से 160 तक पढ़नी है हमने। ये हमारी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा। विच प्रोटीन इज़ नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ एचबी। एचबी कहते हैं बेटा हीमोग्लोबिन। तो कौन सी प्रोटीन जो है वो ज़रूरी है हीमोग्लोबिन की तैयारी के लिए? वो ग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में कौन सी होती है? ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक हो गया बेटा। एच बी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बफर। बफर उसको कहते हैं बेटा जो एच बी में तब्दीली ना होने दे। ठीक है। एंड हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लोबिन। किसकी वजह से? ग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से। ग्लोबिन प्रोटीन है ये हीमोग्लोबिन की तैयारी के लिए भी ज़रूरी होती है और स्ट्रॉन्ग बफर के तौर पर भी कौन मदद करती है? यही ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक हो गया बेटा। पीएच में तब्दीली नहीं होने देती। आपकी ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4 और चाहे जो भी हो जाए वो 7.4 ही रहती है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड बाय रेड ब्लड सेल टू सर्कुलेट द बॉडी इन वन टाइम। एक पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए जहाँ से चला है ब्लड आपका वहीं पर दोबारा पहुँच जाए तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए कितने टाइम लेता? 20 सेकंड। देख लो 20 सेकंड में ब्लड जहाँ से चला था पूरी बॉडी का चक्कर लगा के वहीं पहुंच जाता है। ये मरूजी भी आपकी आ सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर आ जाएगा द डिक्रीज लेवल ऑफ एच बी इन ब्लड बिलो द रेफरेंस लेवल इज़ कॉल्ड एनीमिया। कहता है अगर एच बी जो है ब्लड की हीमोग्लोबिन जो है ब्लड लेवल में जो आपका एक रेफरेंस लेवल है जो हम पढ़ा के आए थे मर्दों का और औरतों का कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर उससे नीचे गिर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? एनीमिया। एनीमिया कहते हैं बेटा खून की कमी। एनीमिया किसको कहते हैं? तो एच बी का लेवल लो हो गया तो हम कहेंगे एनीमिक पेशेंट है भाई, एनीमिया हो गया, इसको खून की कमी हो गया। ठीक है। इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। अगर आपके रेड ब्लड सेल की तबाही बढ़ जाए तो इसको कहेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। ये खून की कमी हो जाएगी और खून की कमी कहलाएगी हीमोलाइटिक एनीमिया। तो आपके जो रेड ब्लड सेल हैं बेटा वो हीमोग्लोबिन से मिलकर बने हैं। तो हीमोग्लोबिन का मरना या रेड ब्लड सेल का टूटना हीमोलाइसिस कहलाएगा। लाइसिस मीन टूटना, हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का टूटना हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाएगा बेटा। रेड ब्लड सेल ज़्यादा मरना शुरू हो जाए, तबाह होना शुरू हो जाए। रेड ब्लड सेल की वैसे अमूमन उम्र कितनी होती है? 120 दिन। लेकिन अगर 120 दिन से जल्दी जल्दी मरना शुरू हो जाए तो वो खून की कमी हो जाती है और उस कमी को हीमोलाइटिक एनीमिया कहेंगे। थैलेसीमिया इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लोबिन। थैलेसीमिया बेटा ऐसे मरीज़ों को है थैलेसीमिया की एक बीमारी है, यह मौरूसी बीमारी है, एक से दूसरे में होती है। तो उनमें किस चीज़ की कमी होती है? ग्लोबिन प्रोटीन की कमी होती है, तो इसलिए उनमें खून की कमी भी मौजूद रहती है। डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल काज। ये बेटा प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन जो है स्टेम सेल्स हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाना वो किसकी वजह से होता है बेटा? एप्लास्टिक एनीमिया, ये खून की कमी की किस्म है। प्योर रेड ब्लड सेल एप्लेसिया, ये भी खून की कमी है बेटा। एनीमिया ड्यू टू रीनल फेलियर, गुर्दे फेल होने की वजह से खून की कमी होना, या एनीमिया ड्यू टू एंडोक्राइन डिसऑर्डर, आपके गदूदों की ग्लैंड्स की एंडोक्राइंस की बीमारी है उसकी वजह से आपको खून की कमी होगी। ये सारी हैं खून की कमी। तो जितनी भी खून की कमी हो जाएगी तो आपका जो प्रोलिफरेशन है ब्लड सेल बनने का अमल तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारी किसकी वजूहात हैं? आल वजूहात हैं ये आपके रेड ब्लड सेल के प्रोलिफरेशन के डिस्टर्ब होने की। एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ एच बी जो है आपकी हीमोग्लोबिन वो एबनॉर्मल है, बीमार है। उस कमी को हम क्या कहेंगे? सिकल सेल एनीमिया। सिकल कहेंगे बीमार, सेल कहेंगे सेल को, रेड ब्लड सेल को, और एनीमिया खून की कमी होना। तो यानी कि किसी भी रेड ब्लड सेल के बीमार होने की वजह से, सिक होने की वजह से खून की कमी हो गई, सिकल सेल एनीमिया कहलाएगी। और इसमें जो रेड ब्लड सेल हैं यानी हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल होती है। व्हेन रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स काउंट आर डिक्रीज्ड। जब तीनों जो ये ब्लड के सेल हैं, ब्लड के 3 किस्म के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और आपके प्लेटलेट्स होते हैं, अगर ये डिक्रीज़ हैं ड्यू टू बोन मैरो प्लेसिया, अगर आपका हड्डियों का जो गुद्दा है वो दब चुका है, ख़राब हो चुका है, तो अगर बोन मैरो प्लेसिया है तो इसको प्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लास्टिक एनीमिया। बोन मैरो बेटा हड्डियों के गुद्दे में आपके रेड ब्लड सेल बनते हैं
और अगर हड्डियों का गुद्दा ख़राब हो जाए तो उसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। फेनिकोन्स एनीमिया। फेनिकोन्स एनीमिया क्या है? कंजेनिटल, ये मरूसी है बेटा। कंजेनिटल किसको कहते हैं? मरूसी। ये फेनिकोन्स एक शख्स का नाम है, उसको एक बीमारी हो गई थी बेटा खून की कमी की, तो उसको कहते हैं फेनिकोन्स एनीमिया। अब उसका नाम ही पड़ गया फेनिकोन्स एनीमिया, और ये कंजेनिटल है, ये मरूसी बीमारी है बेटा, इसमें खून की कमी हो जाती है। सेकेंडरी प्लास्टिक एनीमिया इज़ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कहते हैं बेटा बाद में किसी वजह से होना, जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्सरे करवाए हैं, आपने कोई अल्ट्रासाउंड करवाए हैं जिनसे एक्सरे की शुआओं से आपकी जो हड्डियां हैं वो पहले तो ठीक थी, अब वो दब चुकी हैं, उनमें रेड ब्लड सेल नहीं बनते, तो उससे जो वो बीमारी है वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी प्लास्टिक एनीमिया कहलाएगी। और ये एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड कहते हैं जो मरूसी ना हो, बाद में हो जाए, तो ये एक्वायर्ड बीमारी है, पहले से मौजूद नहीं थी। फिर आ जाएगा क्लोरमफेनिकोल एंड मिथोटेरिजेट काज प्लास्टिक एनीमिया। क्लोरमफेनिकोल और मिथोटेरिजेट ये बेटा कुछ केमिकल हैं, इनसे भी हड्डियों का गुद्दा ख़राब हो जाता है जिसमें रेड सेल बनते हैं, और इस तरह की कमी जो है वो उस क्या कहलाएगी? प्लास्टिक एनीमिया। ये एनीमिया वाले टॉपिक मेरे देख सकते हैं, मैं सारे पढ़ा चुका हूँ बेटा। द ट्रीटमेंट ऑफ प्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड। प्लास्टिक एनीमिया में क्या ट्रीटमेंट करते हैं बेटा? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो आपका हड्डियों का गुद्दा ख़राब हो चुका है उसको बदल दें, किसी सेहतमंद बंदे से हड्डियों का गुद्दा ले लें और वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दें। रेगुलर रेड ब्लड सेल कंसनट्रेशन ट्रांसफ्यूजन, डेली जो है वो ब्लड लगवाना है आपने, ये भी हो सकता है बेटा। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट आप ट्रांसफ़र करवा लो। एंड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉयड्स, और एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड का इस्तेमाल करो ताकि जो प्लास्टिक एनीमिया की वजह बन रहे हैं जरासीम वो मर जाएं। तो ये सारी ट्रीटमेंट किसकी हैं? प्लास्टिक एनीमिया की हैं, तो इसका जवाब आल होगा बेटा। वैन एवरी एरेथ्रोब्लास्ट आर लार्ज, जब आपके रेड ब्लड सेल बड़े हो जाए, दैन दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, आपके रेड ब्लड सेल नॉर्मल से ज़्यादा बड़े हो गए हैं, उनको क्या कहेंगे? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। द कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 के कंपोनेंट्स क्या हैं बेटा? कहाँ से ही हासिल होती है? फिश टैप वॉर्म इन्फेस्टेशन, आपने कुछ बेटा मछलियाँ ऐसी खाई हैं जो अच्छे से पकी हुई नहीं थी और उनके अंदर कुछ कीड़े थे, वो आपकी आंतों में चले गए हैं और आपकी आंतों में ख़राबी आ गई है, तो इसको क्या कहेंगे? फ़िश टैप वॉर्म कीड़ों कहते हैं, इन्फेस्टेशन। इसकी वजह से जो विटामिन B12 है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, और ऐसी बीमारी हो गई है जिसका आपको पता नहीं है, बैक्टीरिया की वजह से होती है ये बेटा, और ब्लाइंड लूप सिंड्रोम कहलाती है। इससे भी आपके आंतों में जो है विटामिन B12 जो है वो ठीक से जज़ब नहीं होगा और आपको खून की कमी हो जाएगी। विटामिन B12 भी खून बढ़ाता है, और जब इसकी कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा बेटा। डिसऑर्डर ऑफ टर्मिनल इलियम, इलियम कहते हैं छोटी आंत का आखिरी हिस्सा बेटा, उसमें अगर ख़राबी हो जाएगी, इंक्लूडिंग ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर, जिस बीमारी को ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर कहते हैं, और नियोप्लाज्म आर ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो ये विटामिन B की कमी की वजह से ही बीमारियाँ होंगी टर्मिनल इलियम की। ठीक है, आपका खून की कमी हो जाएगी। परनीशियस एनीमिया, ये भी खून की कमी की एक किस्म है, इस ड्यू टू, इसकी वजह से होता है इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो आपका विटामिन B12 को जज़ब करवाएगा या फोलिक एसिड को जज़ब करवाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर वो कम हो जाएगा बॉडी के अंदर तो उसका खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी को कहेंगे परनीशियस एनीमिया। फिर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स दैट इम्पेयर DNA मेटाबॉलिज्म फोलिक एसिड एनीमिया, वो कौन कौन से अद्वियात हैं जो DNA मेटाबॉलिज्म या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया करवाएंगी? ये मरकेप्टोप्यूराइन, फ्लोरोयूरासिल और साइटोसिन, ये A, B और C, ये तीनों जो हैं ये ऐसी अद्वियात हैं जिनकी वजह से ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा आपको। द परनीशियस एनीमिया इज़ ट्रीटेड विद, जो परनीशियस एनीमिया है, खून की कमी की जो किस्म जिसको परनीशियस एनीमिया कहते हैं, हाइड्रोकोबालामिन, किससे ट्रीट की जाएगी? हाइड्रोकोबालामिन। ये कोबालामिन, मिकोबाल, कोबालामिन इंजेक्शन आपने मैथीकोबाल पढ़ा होगा, मैथीकोबाल सबसे मशहूर है, वो इंजेक्शन लगाएंगे तो इस बीमारी का इलाज
हो सकता है। फिर आ जाएगा हाइड्रोक्सीकोबालामिन इज़ इंजेक्टेड थ्रू इंट्रामस्कुलरली। जो ये हाइड्रोक्सीकोबालामिन इंजेक्शन है इसको गोश्त में लगा दें, इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है ये बेटा। तो ये मारूजियाँ थी हमारी आज की। आज का ये लेक्चर हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।